वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं वजारत सेहत में बहुत से अहम इकदाम किए जा रहे हैं, अब किसी को गलत काम करने की इजाज़त नहीं है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का बैनुल-अक़वामी मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मुनज़्ज़म और सरहद पार जराइम आलमी अमन, मईशत और इंसानी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए काबिल तहसीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। साइबर क्राइम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई वक्त की अहम जरूरत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। कराची में पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पिंक बस सर्विस का नया रूट 17 नवंबर 2025 से अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। इब्तदा में ये सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तियाब होगी, जिनमें सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक खवातीन सफर कर सकेंगी। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद ओवैस कादिर शाह का SIUT अस्पताल का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली जायजा लिया, जेर इलाज मरीजों की इयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर ने अस्पताल इंतजामिया और अमले से मुलाकात की। इंतजामिया से अस्पताल के मामलात और दरपेश मसाइल की मालूमात हासिल की। स्पीकर ने मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक इंतजामिया की ब्रीफिंग भी ली। अस्पताल में जारी इक़दाम को तसल्ली बख्श करार दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC शाहिद रसूल की नमाज जनाजा अदा। मेयर मुर्तज़ा वहाब, अमीर कराची जमात इस्लामी मुनम जफर, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत मुख्तलिफ शोबों की शख्सियात की शिरकत। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और मदारिस के 400 से ज़ायद तलबा और तालिबात का रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। शुरा को रेंजर्स सिंध की जिम्मेदारियों और पेशावराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। रेंजर्स स्पेशल दस्तों ने दहशतगर्दी से निपटने की मशकों और ड्रिल्स का अमली मुजाहरा किया। तलबा ने रेंजर्स शूटिंग और सेल सेंटर का भी दौरा किया। ऊंट ब्रदर पेट्रोलिंग का मुजाहरा दिखाया गया। DG रेंजर से कहा कि नौजवानों का कयाम अमन और माशरती बुराइयों के खात्मे में अहम किरदार है। स्टील मिल मोड़ से घकर फाटक तक तजावजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर मलिर के अहकामात पर अमल दरामद। असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम खालिद मारूफ की सरबराही में ऑपरेशन। नेशनल हाईवे पर दर्जनों होटल, पथारे और केबिन मिस्मार। मरकजी शाहरा पर कायम तमाम तजावजात हटा दी गई। कई दुकानें और होटल सील, भारी जुर्माने आए। कराची में शहर की तारीख का सबसे बड़ा ई चालान जारी। रज़ाकाबाद पोर्ट कासिम चुरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर का हादसा। डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था, फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए का जुर्माना। डंपर मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज। 14 दिन में जुर्माना जमा करवाने पर आधी रकम देना होगी। डंपर ड्राइवर का लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल। शहर में हर किस्म के डंपर और वाटर टैंकर्स पर 24 घंटे चलने की मुकम्मल पाबंदी। हर किस्म के डंपर्स और वाटर टैंकर्स पर 24 घंटे चलने की मुकम्मल पाबंदी, जिनमें ट्रैकर लगे हुए हैं और उनका कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस के पास है। शहरी कायद में ट्रैफिक हादसा का सिलसिला जारी। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैकर्स का कंट्रोल न देने वाले डंपर्स और वाटर टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना है सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल करने वाले हैवी व्हीकल्स को रोड पर चलने की इजाजत होगी। डंपर और वाटर टैंकर पर पाबंदी का फैसला रज़ाकाबाद हादसे के बाद किया गया। कई डंपर और वाटर टैंकर में ट्रैकर नस्ब है, लेकिन कंट्रोल नहीं दिया गया। डंपर और वाटर टैंकर मालकान अपना ट्रैकर का कंट्रोल हमें दें। जिन डंपर और टैंकर्स में ट्रैकर लगे हुए हैं उनके मालकान हमसे राब्ता करें। ट्रैफिक कंट्रोल पर भी बाकायदा पैगाम जारी कर दिया गया।
फिल्टर प्लांट के करीब स्टील टाउन पुलिस और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के दरमियान फायरिंग का तबादला। गश्त पर मामूर पुलिस को देखते ही मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद सुमैर और जाहिद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरियों से लूट मार की वारदात करके फरार हो रहे थे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सरकारी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सरकारी गाड़ियों पर ई चालान अब अफसरान अपनी जेब से अदा करेंगे। तमाम महकमों को नई पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। सिंध हुकूमत ने महकमों को फौरी अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी। रेंजर्स की हब रिवर रोड माड़ीपुर स्नैप चेकिंग के दौरान कार्रवाई। मुसाफिर बस से 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। नाम कस्टम पेड़ सामान बरामद हुआ। गिरफ्तार मुल्जिम में सैयद हबीबुल्ला, सैयद नवीद अहमद, सनाउल्ला और वली जान शामिल। डिस्ट्रिक्ट साउथ में कॉमिंग सर्च ऑपरेशन। हिजरत कॉलोनी में घर घर ज़ाब्ता फौजदारी की दिफा चवन के तहत हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन की निगरानी SDPOs क्लिफ्टन, फेरियर, सदर और प्रेटी ने की। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस मुकाबला। 2 जख्मी समेत 3 डकैत गिरफ्तार। असलहा छीने हुए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके रजाकाबाद में डंपर ने मुसाफिर वैन और रिक्शे को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक मुतादिद जख्मी। डंपर की टक्कर से रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाँ बहक। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ बहक होने वाले रिक्शा ड्राइवर की शनाख्त रहीम बख्श खोसो के नाम से की गई। मददगार 15 मिलाप यूनिट का इंसान 2 इकदाम। एक और लवारिस बच्चे को वर्षा के हवाले कर दिया गया। लवारिस बच्चे के वर्षा ने पुलिस मददगार 15 मिलाप यूनिट की टीम के ताउन को सराहा और शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 9,100 रुपए सस्ता। नई कीमत 4,30,662 रुपए हो गई। और कराची में मौसम सरमा की झलक नजर आना शुरू हो गई। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में खुनक रहने का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासब 76% रहा। अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो 1 न्यूज के साथ मैं हूं मलिहा खान और मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल की, जिनका कहना है कि वजारत सेहत में बहुत से अहम इकदाम किए जा रहे हैं और अब किसी को भी गलत काम करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। पाकिस्तान की में डॉलर आने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के भेजी हुई रेमिटेंसेस है, जो आपकी एक्सपोर्ट से भी ज्यादा है। 2 अरब रुपए, 2 अरब डॉलर, जिससे पूरे मुल्क की इकॉनमी चल रही है। जैसे इमेजिन करें कि हमारी इतनी बड़ी आबादी है, हमारे लोग इंटेलिजेंट हैं, अगर ये शोबा, अगर इसके चलाने, बनाने, करने वाले, पढ़ाने वाले जरा सी ईमानदारी के साथ इसको सही सिमत में जाएं, तो हम दुनिया को कितनी नर्सेज एक्सपोर्ट कर, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जहां पर पाकिस्तान के इन हालात से बहुत बेहतर नर्सेज की डॉलर्स में आमदनी है और उनकी तनख्वाहें हैं क्वालिफाइड लोगों की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पा रहे। हम तो अपने मुल्क की जरूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे, और जबकि हमारे यहाँ बेरोजगार लोगों का और आबादी का एक इज़्दिहाम है, तो थिंग्स आर रॉन्ग, क्योंकि आपकी बेस ठीक नहीं है।
तो कोई मुजाहरा नहीं चल रहा था, कोई रैली नहीं निकाली गई थी मुस्तफा कमाल के आने के बाद के नर्सिंग के शोबे को ठीक करो। बिजनेस वाज एज यूजुअल। और अगर मुझे गलत काम करने होते तो इसी सिस्टम को बरकरार रखकर ही गलत काम कर सकता था। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके बरक्स हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, अपनाया और लोगों को नाराज किया। और हमने पहले कोशिश की कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन वो कहीं से ठीक होने के लिए इस लॉ में इतनी जबरदस्त मैन्यूवरिंग थी कि उसको सही करने के लिए वो तैयार नहीं था और हो नहीं सकता था, क्योंकि जो लोग उसको सही करना, जिनसे करवाना चाह रहे थे, वही पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज हमने पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल के लॉ को इबॉलिश करके नया कानून आज पाकिस्तान में लागू हो चुका है। खबर शामिल करेंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का बैनुल-अक़वामी मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम के लिए आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मुनज़्ज़म और सरहद पार जराइम आलमी अमन, मईशत और इंसानी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए काबिल तहसीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। साइबर क्राइम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई वक्त की अहम जरूरत है। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कराची की खवातीन के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। कराची में पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज़ कर दिया गया। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पिंक बस सर्विस का नया रूट 17 नवंबर 2025 से अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। इब्तदा में ये सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तियाब होगी, जिनमें सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक खवातीन सफ़र कर सकेंगी। और अब आपको बताएंगे, स्पीकर सिंध असेंबली ओवैस कादिर शाह का SIUT अस्पताल का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली जायजा लिया गया। जेर इलाज मरीजों की अयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर ने अस्पताल इंतजामिया और अमले से मुलाकात भी की। इंतजामिया से अस्पताल के मामलात और दरपेश मसाइल की मालूमात हासिल की। स्पीकर ने मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक इंतजामिया की ब्रीफिंग भी ली। अस्पताल में जारी इक़दामात को तसल्ली बख्श करार दिया। और ख़बर दें आपको कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC शाहिद रसूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, अमीर कराची जमात इस्लामी मनम ज़फ़र खान, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत मुख्तलिफ शोबों से अहम शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल की नमाज जनाजा जामा मस्जिद JPMC में अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद मरहूम की मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर, मुशीर वज़ीर आला नजमी आलम, रहनुमा मुस्लिम लीग नून सलीम जिया, शोबा तिब की अहम शख्सियात तैमूर सयाल, डॉक्टर साबिर मेमन, खालिद बुखारी, अमजद सिराज मेमन, सिराज कुरैशी और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, मुशीर वज़ीर आला नजमी आलम का कहना था, शाहिद रसूल के महकमा सेहत के लिए खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अपने पेशा से सच्चे इंसान, गरीबों की मदद करने वाला, और अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लवाइकीन को सब्र अता फरमाए। हम इस कला को पूर्ण नहीं कर सकते, मगर दुआ करते हैं कि उनकी आखिरी मंजिल आसान हो। हर इंसान को जाना है, जिस तरह वो गए हैं और जिस तरह लोगों की खिदमत की है, जिस तरह लोग अच्छे नामों से याद कर रहे हैं। अभी भी हमने देखा यहाँ जिस तरह इज़हार ख्याल किया गया है, तो अल्लाह ताला उनकी हसनात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सय्यात को माफ़ फरमाए। कि ऐसी शख्सियत जिसने इस हॉस्पिटल में इतना काम किया है, इसको क्या से क्या बनाया है, उनकी मेहनत, उनकी लगन। और मेरा उनसे मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं हर वक्त, हम पॉलिटिकल लोग हैं, लोग आते हैं हमारे पास, मैं लोगों को इनके पास भेजता, हर हफ्ते में मैं 4-5 आदमी तो मैं रिकमेंड करता था, और इन्होंने हर एक की बेहतरीन देखभाल की कि इसके किसी एक वार्ड का नाम उनके नाम पे ज़रूर रखा जाए या एक हॉस्पिटल उनके नाम से ज़रूर बनाया जाए।
डॉक्टर शाहिद रसूल का डिफेंस कब्रिस्तान में हजारों सगवारों की हौस सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम का सोया इतवार को बाद नमाज असर जामा मस्जिद JPMC में होगा। बाद नमाज मगरिब खसूसी दुआ होगी। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस के 400 से ज़ायद तलबा और तालिबात का रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर का दौरा। शुरा को रेंजर्स सिंध की जिम्मेदारियों और पेशावराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। रेंजर्स स्पेशल दस्तों ने दहशतगर्दी से निपटने की मशकों और ड्रिल्स का अमली मुजाहरा किया। तलबा ने रेंजर्स शूटिंग और सीडल सेंटर का भी दौरा किया। ऊंट बरदार पेट्रोलिंग का मुजाहरा दिखाया गया। DG रेंजर्स ने कहा कि नौजवानों का कयाम अमन और माशरती बुराइयों के खात्मे में अहम किरदार है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको खबर दें कि स्टील मिल मोड़ से घग्गर फाटक तक तजावजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर मलिर के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम खालिद मारूफ की सरबराही में ऑपरेशन किया गया। नेशनल हाईवे पर दर्जनों होटल, पथारे और केबिन मिसमार कर दिए गए, जबकि मरकजी शाहराहों पर कायम तमाम तजावजात हटा दी गई। कई दुकानें और होटल सील करके भारी जुर्माने आयद किए गए। स्टील मिल मोड़ से घग्गर फाटक तक तजावजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर मलिर ने अहकामात दिए थे जिन पर अमल दरामद किया गया और इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम खालिद मारूफ की सरबराही में ये ऑपरेशन जारी रहा, जिसमें नेशनल हाईवे पर दर्जनों होटल, पथारे और केबिन को मिसमार कर दिया गया। मरकजी शाहराहों पर कायम तमाम तजावजात को हटा दिए गए। कई दुकानें और होटल सील कर दिए गए, जबकि इन तमाम मालकान पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए जो कि तजावजात में मुलविस पाए गए। स्टील मिल मोड़ से घग्गर फाटक तक तजावजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम खालिद मारूफ की सरबराही में यह ऑपरेशन किया गया जो कि कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर मलिर के अहकामात पर अमल दरामद के बाद किया गया था। और अब खबर शामिल करेंगे ई चालान के हवाले से। कराची में तारीख का सबसे बड़ा ई चालान जारी कर दिया गया। रजाकाबाद पोर्ट कासिम चुरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर का हादसा। डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था, फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए का जुर्माना। डंपर मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई है। 14 दिन में जुर्माना जमा करवाने पर आधी रकम देना होगी। डंपर ड्राइवर का लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल। आपको बताएंगे कराची में शहर की तारीख का सबसे बड़ा ई चालान जारी। रजाकाबाद पोर्ट कासिम चुरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर का हादसा। डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था और फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए का जुर्माना। डंपर मालिक के खिलाफ FIR भी दर्ज। 14 दिन में जुर्माना जमा करवाने पर आधी रकम देना होगी। डंपर ड्राइवर का लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे नूर इस्लाम से। जी नूर, बताइएगा। किया गया करीब आज सुबह पेशने वाले हादसे के बाद ट्रैफिक पुलिस और कार्रवाई करते हुए डंपर के मालिक और ड्राइवर दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। पोर्ट कासिम हादसा किया था जिसमें एक शख्स जाबाक हो गया था, जबकि हादसे का बाइस बनने वाले डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था, जबकि गाड़ी के पास फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं था, जो कि कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। ताहम हादसे के बाद हेवी ट्रैफिक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डंपर के मालिक के खिलाफ जारी किए, साथ ही डंपर मालिक को FIR में भी नामजद कर लिया गया और ड्राइवर का लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। कानून के मुताबिक तो सिर्फ आधी रकम जमा करवानी होगी और अगर मुकर्रर मुद्दत अदायगी ना की गई तो डंपर मालिक को जी शुक्रिया नूर इस्लाम अपडेट करने के लिए। शहर कायद में ट्रैफिक हादसा का सिलसिला ताहाल जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैकर का कंट्रोल न देने वाले डंपर और वाटर टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी है। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल करने वाले हैवी व्हीकल्स को रोड पर चलने की इजाज़त होगी। डंपर और वाटर टैंकर पर पाबंदी का फैसला रजाकाबाद हादसे के बाद किया गया है। कई डंपर और वाटर टैंकर में
ट्रैकर नस्ब है लेकिन कंट्रोल नहीं दिया गया। डंपर और वाटर टैंकर मालकान अपना ट्रैकर कंट्रोल हमें दें। जिन डंपर और टैंकर्स में ट्रैकर लगे हुए हैं इसके मालकान हमसे रब्ता करें। ट्रैफिक कंट्रोल पर भी बाकायदा पैगाम जारी कर दिया गया है। शहर कायद में ट्रैफिक हादसा का सिलसिला थम ना सका। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैकर्स का कंट्रोल ना देने वाले डंपर्स और वाटर टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी। हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे मजीद जान लेते हैं। एहसान, अपडेट कीजिएगा। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसे के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक अहम कदम जो है वो उठाया गया है और इस इकदाम के तहत कराची शहर में जो हैवी ट्रैफिक है और डंपर्स हैं इन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डीआईजी ट्रैफिक हैं पीर मोहम्मद शाह, उनका ये बताना है कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल करने वाले हैवी व्हीकल्स को रोड पर चलने की इजाजत होगी और डंपर और वाटर टैंकर पर पाबंदी का फैसला रज़ाकाबाद हादसे के बाद किया गया है। डीआईजी ट्रैफिक का ये भी बताना है कि कई डंपर और वाटर टैंकर में ट्रैकर नस्ब हैं लेकिन कंट्रोल नहीं दिया गया है और डंपर और वाटर टैंकर मालकान अपना ट्रैकर का कंट्रोल जब तक हमें नहीं देंगे जब तक शहर में इन हैवी व्हीकल्स को जो है वो चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ताहम ये जो पाबंदी आयद की गई है तो इस पाबंदी के तहत उन हैवी गाड़ियों को इस्तिस्ना हासिल होगा जिनमें ट्रैकर नस्ब होंगे और ट्रैफिक पुलिस को उनका एग्जिस्ट जो है वो दिया जा रहा होगा। जी अच्छा एहसान यूनुस, जब से ये ऐलान किया गया है, ये अहकाम दिए गए हैं, उसके बाद से किसी टैंकर या किसी हैवी ट्रैफिक के चालान को काटा गया है, ई चालान किया गया है? जी बिल्कुल, देखें जब ये इक़दाम कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से किए गए हैं तो उसके बाद हमने देखा है कि शहर में आज सबसे बड़ा चालान जिसकी रकम 1 लाख रुपए बनती है वो हैवी व्हीकल के खिलाफ जो है वो किया गया है। ई चालान के तहत जो रज़ाकाबाद ट्रैफिक हादसे का मुतबर डंपर था उसके खिलाफ 1 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो आयद किया गया और उसके बाद ही ये फैसला किया गया है कि कराची शहर में 24 घंटे वो गाड़ियां जो है वो नहीं चल सकेंगी जिनमें ट्रैकर नस्ब नहीं होगा और उनका एग्जिट जो है वो कराची ट्रैफिक पुलिस को नहीं दिया जाएगा। ये एक अहम फैसला वो भी असूल जो है वो उन्हें जा रहा था कि सिर्फ कराची के शहरियों के खिलाफ जो है वो बड़े जुर्माने जो है उन पर आयद किए जाते हैं और जो हैवी गाड़ियां हैं जो शहर में दिन के औकात कार में भी दौड़ रही होती हैं उनके खिलाफ जो है वो चलान नहीं किए जाते हैं। तो आज ये पहला चलान जो है वो हैवी व्हीकल्स के खिलाफ देखा गया है जिसका 1 लाख रुपए जुर्माना बनता है। ये जुर्माना किया गया और उसके साथ साथ ये फैसला किया गया है कि कराची में 24 घंटे वो गाड़ियां हैवी व्हीकल्स जो है वो नहीं चल सकेंगे जिनमें ट्रैकर नस्ब नहीं होगा और उसका एक्सेस कराची ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट करने के लिए। सिंध हुकूमत ने सरकारी गाड़ियों पर होने वाले ट्रैफिक ई चालान की अदायगी से मुतल्लिक अहम हिदायत जारी कर दी हैं। महकमा सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन के मरासले के मुताबिक अब सरकारी अफसरान अपनी सरकारी गाड़ियों के ट्रैफिक चालान अपनी जेब से अदा करेंगे। मरासले के मुताबिक सिंध ट्रैक्स पुलिस के सिस्टम के तहत मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियों के खिलाफ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर ई चालान किए जाएंगे। जारी किए गए चालानों में सीट बेल्ट न बांधने, गाड़ियों पर टिंटेड शीशे लगाने, रेड सिग्नल तोड़ने और ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने जैसी खिलाफ वर्जियाँ शामिल हैं। ख़त में वाज़ेह किया गया है कि आइंदा तमाम सरकारी अफसरान और एहलकार अपनी ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों के ई चालान सरकारी ख़जाने से नहीं बल्कि अपनी ज़ाती जेब से अदा करेंगे। मज़ीद ये कहा गया है कि तमाम इंतज़ामी महकमे और कमिश्नर ऑफिस इस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएँ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कराची के इलाके रज़ाकाबाद में डंपर ने मुसाफिर वैन और रिक्शा को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। डंपर की टक्कर से रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाँ बहक हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वाले रिक्शा ड्राइवर की शनाख्त रहीम बख्श खोसो के नाम से हुई है।
आपको बताएंगे कराची के इलाके रजाकाबाद में डंपर ने मुसाफिर वैन और रिक्शा को कुचल दिया है। एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। डंपर की टक्कर से रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाँ बहक हो गया है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले रिक्शा ड्राइवर की शनाख्त रहीम बख्श खोसो के नाम से हुई है। खबर दें आपको, मददगार 15 मिलाप यूनिट का इंसान दोस्त इकदाम एक और लावारिस बच्चे को वर्सा के हवाले कर दिया। लावारिस बच्चे के वर्सा ने पुलिस मददगार 15 मिलाप यूनिट की टीम के ताउन को सराहा और शुक्रिया अदा किया। मददगार 15 मिलाप यूनिट का इंसान दोस्त इकदाम सामने आया। एहसन इकदाम मददगार 15 मिलाप यूनिट का, जिसमें एक और बच्चे को वर्सा के हवाले कर दिया गया। लावारिस बच्चे के वर्सा ने पुलिस मददगार 15 मिलाप यूनिट के टीम के ताउन को सराहा, उनकी तारीफ की और उनका शुक्रिया भी अदा किया। वर्सा का ये कहना था कि बच्चा मिल गया है और वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसमें जो बुनियादी किरदार अदा किया मददगार 15 मिलाप यूनिट ने, इसके लिए हम मददगार 15 मिलाप यूनिट के शुक्रगुजार हैं और उनकी तारीफ करते हैं। और खबर दें आपको कि SECCAP दाखिले 23 नवंबर तक दोबारा खोल दिए गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि पहले दाखिला ना लेने वाले तुलबा के लिए खुसूसी मौका दिया गया है। SECCAP दाखिले 23 नवंबर तक दोबारा खोल दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मजीद जान लेते हैं। मुजम्मिल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत जो बाकायदा 14 नवंबर से लेकर 23 नवंबर के दरमियान में जो है जो कॉलेजों के जो बच्चों के स्टूडेंट के जो दाखिले रह गए थे उनके ऊपर दोबारा जो है पहले दाखिला ना लेने वाले तुलबा को जो खुसूसी मौका फराहम किया जाएगा। दाखिले से खाली निश्चितों पर दिए जाएंगे। तुलबा अलाट करता कॉलेज को ही कबूल करेंगे। सर, कॉलेज के रेगुलर एनरोलमेंट मुकम्मल रिकॉर्ड बोर्ड को हड़ताल कर दिया गया। इस मरहले में दाखिले के लिए बोर्ड की खुसूसी इजाजत लाजमी होगी। बोर्ड की मंजूरी के बाद कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। नोटिफिकेशन DG कॉलेज सिंध नवीद सिद्दीकी के दस्तखत के बाद जारी किया जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप रहे कराची के साथ। वेलकम बैक। अहम खबर से आगाह करेंगे। आपको बताएंगे अख्तर कॉलोनी के करीब गाड़ियों के वर्कशॉप में आतिशज़दगी हुई है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। आतिशज़दगी के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। अख्तर कॉलोनी के करीब गाड़ियों के वर्कशॉप में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये अख्तर कॉलोनी का इलाका है जहाँ से कुछ देर पहले एक वर्कशॉप में आग लगने का वाकया रिपोर्ट किया गया और इतला मिलने पर फायर ब्रिगेड के 2 फायर टेंडर और इसके साथ साथ जो रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें हैं वो मुतासरा मकाम पर पहुंची हैं। फायर ब्रिगेड काम का ये कहना है कि फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने की जो है वो कोशिश की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि आतिशज़दगी के नतीजे में अब तक किसी जानी नुकसान की इतलात जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं। फायर ब्रिगेड काम का ये कहना है कि फौरी तौर पर ये मामला जो है वो सामने नहीं आ सका है कि आए कि वर्कशॉप में आग किस तरह से जो है वो लगी है। काम का ये कहना है कि आग पर काबू पाने के बाद ही इस बात का तकमीला लगाया जाएगा कि कितना नुकसान आतिशज़दगी के नतीजे में रिपोर्ट किया गया है। जी शुक्रिया एहसान यूनुस अपडेट करने के लिए। शहर कायद में अहम शाहराह यूनिवर्सिटी रोड एक बार फिर शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। नई पानी की लाइन डालने के बायस एक साइड तो पहले ही बंद थी, जबकि दूसरी साइड भी पानी के शदीद लीकेज के बायस तालाब का मंजर पेश कर रही। सूरत हाल क्या है देखेंगे फ़हीम सलरा की इस खुसूसी रिपोर्ट में।
कराची यूनिवर्सिटी रोड शहर की अहम तरीन शाहराह, मगर इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम और तबाहाल सड़क की वजह से शहरियों के लिए आजमाइश बनी हुई है। एक जानिब वाटर लाइन की तनसीब के बाद ट्रैफिक पहले ही महदूद था, जबकि दूसरी जानिब वाटर बोर्ड की पुरानी लाइनों में लीकेज के सबब पानी सड़क पर बह निकला, जिसने सूरत हाल मजीद बिगाड़ दी। सड़क पर जमा पानी के बायस कहीं कहीं फिट गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिनसे गुजरना शहरियों के लिए न सिर्फ मुश्किल बल्कि खतरनाक भी हो गया है। यूनिवर्सिटी रोड इस वक्त मुंजदाड़ों के खंडरात जैसी सूरत हाल पेश कर रही है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार का कहना था कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बारहा आगाह किया, मगर कोई अमली कदम नहीं उठाया जा रहा। यहाँ ये जो वाटर बोर्ड वालों की लाइन लीक है, उसकी वजह से ये पानी निकलता पूरा रोड को मुतासर कर रहा है, जिस वजह से ये रोड जो है खड्डे खड्डे पड़ गए हैं। अभी इसमें जो BRT वाले जो मलबा डलवाएं और खड्डे भरवा दें तो ये ट्रैफिक इंशाल्लाह ताला बेहतर चलेगी। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि रोजाना घंटों का ट्रैफिक जाम, गाड़ियों के खराब होने का खदशा और टैंकरों का हजूम तकलीफ में मजीद इजाफा कर रहा है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सूरत हाल को फौरी तौर पर बेहतर बनाया जाए। ये जो है ना यहाँ पे हमारे लिए बहुत सबसे बड़ी ज़्यादा परेशानी ये है, एक तो यहाँ पे रोड बहुत छोटा है, दूसरा इतना परेशानी है कि यहाँ से आना जाना हमारे लिए ज़िंदगी अजाब है। आप हमारे को देख रहे हो कि यहाँ कितनी परेशानी है। सर ये तो तकरीबन 1.5-2 महीने से ऐसे ही चल रहा है और पानी मुसलसल खड़ा हो रहा है। ट्रैफिक आपके सामने ही है, आए रोज़ तकरीबन दिन में 100 किस्म की गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें जो हैं वो गिर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे मोटरसाइकिलों पे जो जा रहे होते हैं वो गिर जाते हैं, फैमिली डिस्टर्ब्स हैं। हमें तो तकरीबन 5 साल हो गए इस हाल को देखते हुए, 4 साढ़े 4 साल तो हो गए। पहले कम था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया है। यहाँ से गुजरना बेइंतहा मुश्किल हो गया है। आए दिन रोड एक्सीडेंट, 2-3 जाने ज़ाया हो चुकी हैं इस रोड के ऊपर ही, पुल के नीचे। यूनिवर्सिटी रोड की मरम्मत और लीकेज का अजाला नागुज़ीर हो चुका है। अगर बरवक्त इकदाम ना किए गए तो ट्रैफिक मसाइल के साथ साथ हादसात में भी इजाफा हो सकता है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ फहीम सेलरा, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। मजीद आपको बताएंगे, कराची प्रेस क्लब में इंतखाबी मजदूर रहनुमा कॉमरेड हफीज जमाल की याद में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जेर एहतमाम ताज़ियती रेफरेंस मुनक़िद हुआ, जिसमें सियासी समाजी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची प्रेस क्लब में इंतखाबी मजदूर रहनुमा कामरेड हफीज जमाल की याद में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन के जेर एहतमाम ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद हुआ। तकरीब में मुकर्रिरीन ने कामरेड हफीज जमाल की तवील सियासी जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो तमाम जिंदगी मेहनत कशों, मजलूम तबकात और महरूम अवाम के हक के लिए सरगर्म रहे। कामरेड हफीज जमाल का ताज़ियती रेफरेंस था कराची प्रेस क्लब में, और जिस तरह उनके दोस्तों ने और उनके रुफ़का ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया, उससे हमें जिला मिली कि जो लोग नज़रियाती बुनियादों पर काम करते हैं वो हमेशा याद रखे जाते हैं। उन्होंने एक तवील उम्र पाई और 90 साल तक तो वो फाल काम करते रहे। मैं कोलकाता में कम्युनिस्ट पार्टी से वाबस्तगी के बाद उन्होंने पाकिस्तान में 1945 सोशलिस्ट फिक्र के फरोग और मजदूर तहरीक की मजबूती के लिए अहम किरदार अदा किया। उन्होंने उस वक्त से लेके आज तक, जब तक वो ज़िंदा थे, उन्होंने तवज्जो दी सिर्फ तालीम पे, तरबियत पर। उनका ये कहना था कि तालीम और तरबियत तुम्हारी सबसे पहले है, उसके बाद कोई चीज़। जो आज हमारे भाइयों में आप ये चीज़ें देख रहे हैं वो बेसिकली उनकी ही तरबियत है। और हमने ये देखा कि वो सिर्फ हम नहीं, और एक जो चीज़ जो मैंने सीखी अपने वालिद साहब से वो ये कि दूसरों का कैसे एहसास किया जाए, मतलब इंसानियत क्या चीज़ है, वो मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाई। मुकर्रिरीन का कहना था कि हफीज जमाल, मौलाना भाषानी खान, अब्दुल वली खान, गौस बख्श भजिंजो, फैज़ अहमद फैज़ और यूसुफ मस्ती खान जैसे कदावर रहनुमाओं के साथ काम करने का एजाज रखते थे। वो वर्कर्स पार्टी के बानी अरकीन में भी शामिल थे। MRD की तहरीक समेत मुख्तलिफ जमहूरी जद्दोजहद में पेश रहे। ताज़ियती रेफरेंस से बुजुर्ग मजदूर रहनुमा मंजूर रजी, अख्तर हुसैन एडवोकेट, नासिर मंसूर, तौसीफ अहमद खान, सायरा खान और दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि कॉमरेड हफीज जमाल ने नौजवान कारकुनों की तरबियत और मजदूर तहरीक के इस्तेकाम में नुमाया खिदमात अंजाम दी। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने कॉमरेड हफीज जमाल की जद्दोजहद को सुर्ख सलाम पेश किया और इनके नजरियाती वर्से को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन तारिक इशफाक के साथ आमिर रवान, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची।
और यहाँ आपको खबर दें कि पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में बड़ी कमी देखी गई है। फी तोला सोना 9,100 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमत 4,30,662 रुपये हो गई। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में बड़ी कमी, जिसके बाद फी तोला सोना 9,100 रुपये सस्ता हो गया। नई कीमत 4,30,662 रुपये फी तोला हो गई। और मौसम के हवाले से आपको बताएंगे, कराची में मौसम सरमा की झलक नजर आना शुरू हो गई है। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में खुनक रहने का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 76% रहा। आपको बताएंगे, कराची में मौसम सरमा की झलक नजर आना शुरू हो गई है। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में खुनक रहने का इम्कान है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 76% रहा। सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की तलब में भी इजाफा हो जाता है। कराची में एक दुकानदार ने शहरियों के लिए मुनफरिद खुश्क मेवाजात की सौगात तैयार की है, जो देखते ही देखते आवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। साथ ही गर्म ग़िज़ाओं और खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल बढ़ जाता है और इसी बढ़ती मांग को देखते हुए कराची के एक दुकानदार ने शहरियों के लिए एक मुनफरिद मिक्स ड्राई फ्रूट सौगात तैयार की है, जो इन दिनों खासी मकबूल हो रही है। देसी शहद, पिस्ता, बादाम, काजू और दीगर खुश्क मेवाजात से तैयार की गई ये सौगात न सिर्फ जायके में लाजवाब है, बल्कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। मुनासिब दामों पर दस्तयाब होने की वजह से शहरी बड़ी तादाद में इस दुकान का रुख कर रहे हैं। बिल्कुल आवाम को ज़बरदस्त पैकेज देने लगा हूँ, जो गरीब की बस में भी है और पैसों ले तो वैसे आपको पता है वो कर रहे हैं। मुनासिब पैसों में ज़बरदस्त जार बना के दे रहा हूँ। इसको कहते हैं ताकत की ख़जाने भी बोलते हैं इसको। वैसे विटामिन से भरपूर है। आपको पता है ड्राई फ्रूट्स वैसे रियल है, ओरिजिनल। ये 4 महीने का मौसम होता है, फिर मौसम चेंज हो जाता है, फिर गर्मी आती लेते नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं 4 महीने में कस्टमर को सेटिस्फाई करें, मुनासिब पे करें। आपको पता है महंगाई ने कमर तोड़ रखी है आवाम की। खरीदार भी इस नई सौगात को खूब पसंद कर रहे हैं। मैं आगा ड्राई फ्रूट पे आया हुआ हूँ। यहाँ मैंने 10 से 15 हज़ार रुपये की शॉपिंग की है। ख़ास तौर पे ये जार जो आगा साहब की बहुत सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है, तमाम पब्लिक के लिए, हर उम्र के बच्चे बड़ों के लिए है। इसको आप यूज़ करें और ताकत का ख़जाना पाएँ। दूसरी चीज़ चिलगोज़ा आ गया, ये लिया है मैंने। ये चॉकलेट्स हैं, अखरोट हैं, मखाने हैं, ये सब बच्चों के लिए बेहतरीन आइटम है। सर्दियों में ग़िज़ाइयत का बेहतरीन इम्तिज़ाज और शहरियों के लिए सेहत बख्श सौगात खुश्क मेवाजात से तैयार इस मुनफरिद डिश ने न सिर्फ मार्केट में जगह बनाई है, बल्कि शहरियों के जायके का हिस्सा भी बनती जा रही है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ फ़हीम सलराम, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें मेट्रो 1 न्यूज़।